नमस्कार विद्यार्थियों, जोहार, जय झारखंड। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में, उनके काव्य रचनाओं के बारे में और साथ ही साथ हमने उसका दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कविता आत्मपरिचय को हमने प्रस्तुत किया था। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। यह कविता यह एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त जो आरओ भाग 2 है, यह सिर्फ झारखंड बोर्ड अर्थात जैक बोर्ड पर ही आधारित नहीं है, एक केवीएस पीजीटी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो को आप प्राप्त कर सकें। और आप लोग से निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है हिंदी विषय से, तो आप कृपया करके कमेंट करके मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा वैसा वीडियो प्रस्तुत करने का। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता एक गीत जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे हम लोग काव्य पाठ करेंगे और फिर इसका भावार्थ भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि हो जाए ना पथ पे रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे पंक्ति देखिए क्या कहते हैं। बच्चे प्रत्याशे में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशे में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे पंक्ति देखिए किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये 12 पंक्ति की कविता बड़ा ही कुछ कह जाता है मित्रों। विद्यार्थी आप ध्यान देंगे, अब मैं 4-4 पंक्ति करके इस कविता का भावार्थ बताते हैं। पहला 4 पंक्ति, यहां से यह दृश्य शुरू होता है कि एक पथिक है, एक कामकाज करने वाला व्यक्ति, ऐसे हम लोग समझते हैं कामकाज करने वाला व्यक्ति है जो प्रातःकाल उठ के अपना रोजी रोटी के कमाने के लिए वो क्या करता है, अपने घर से बाहर निकलता है प्रातःकाल। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, जीव जंतु भी निकलते हैं, पशु पक्षी भी निकलते हैं। और आप जानते हैं कि सुबह जो निकलता है वो संध्या बेला में वो फिर वापस घर आता है। तो इसी पर आधारित 4 पंक्ति है। देखिए कि हो जाए ना पथ पे रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता। जो दिन भर चला हुआ है, जो दिन भर थका हुआ है यह, लेकिन फिर भी वह उसके मन में, उसके मस्तिष्क में यह सोच रहता है कि कहीं मेरा घर जाते जाते रात ही ना हो जाए। इसी सोच से वो क्या करता है, अपने कदमों को जल्दी जल्दी चलाता है, अपने परों को भी, अर्थात जो पक्षियां हैं अपने पर को भी तेज चलाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कुछ बातें चलती रहती है। और वो बातें क्या है, आगे पंक्ति में हम लोग देखते हैं क्या है कि बच्चे प्रत्याशे में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। सोच क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं कि माता आएंगे, पिता आएंगे, कुछ घर से, कुछ बाजार से कुछ सामान लेके आएंगे, और पक्षियों के बच्चे जो हैं वो भी घोंसलों से झांक रहे हैं कि हमारे माता पिता आएंगे तो हमें खाने को कुछ मिलेगा। अब गांवों में भी देखिए, जिनके माता पिता बाहर जाते हैं तो घर का दरवाजा होता है, उस दरवाजे के ओट से या खिड़कियों से बच्चे इंतजार करते रहते हैं अपने माता पिता को कि बाबूजी आ रहे हैं नानी घर से या मम्मी आ रही है नानी घर से, तो कुछ लेकर आते होंगे। तो यही जो ख्याल है, यही जो याद है, यही जो सोच है, लोगों को और चंचलता भरता है।
कभी इसी बात को कहते हुए कि बच्चे प्रत्याशे में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, लेकिन आगे पंक्ति बड़ा ही मार्मिक है विद्यार्थियों, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो माता पिता बच्चों के लिए इतना प्रयत्न करता है, इतना प्रयास करता है, इतना दुख झेलता है, सब कुछ करता है, लेकिन वही बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। और किस प्रकार से भूलते हैं ये देखिए, माता पिता के बीच में बाद में सोच आता है। कभी इसके माध्यम से पूरे संसार के लोगों से यह प्रश्न पूछा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। अब मेरे से मिलने को कौन व्याकुलता है, और मैं किसके हित का काम कर रहा हूं? क्या मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं, जिसके बारे में कर रहा हूं, क्या वो मेरे बारे में सोचता है? आप देखते होंगे विद्यार्थियों कि आए दिन जो माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, उनके जो बेटे हैं विवाह के पश्चात अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। जिस समय माता पिता का सेवा करने का उम्र रहता है बच्चों का, उस समय बच्चे जो हैं माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। यह बड़ा दुख की बात है, और इसी बात को सोचकर वह पिता, वह माता, उनमें व्याकुलता आ जाता है कि मैं जिसके लिए दर दर भटक रहा हूं, जिस बच्चे के लिए, उसका जीवन यापन के लिए जो दर दर भटक रहा हूं, क्या वह बच्चा हमारे जीवन में, हमारे मुश्किल समय में वह मेरा साथ देगा? इस प्रश्न को पूरे विश्व से पूछा जाता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और उसी समय कवि का पैर को थोड़े समय के लिए शिथिल हो जाते हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। उर का अर्थ हृदय होता है, और हृदय में व्याकुलता छा जाता है कि जिसके लिए मैं सोचता हूं, क्या वह हमारे लिए इतना है? और अंतिम चार पंक्ति जो इस प्रकार से समाप्त होता है, यह प्रश्न पूछ के कवि ने सांसारिक जीवन को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया है। धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में आप लोगों ने जो देखा, आप लोगों ने जो समझा, आप लोगों जो समझाने का मैंने प्रयास किया, आपको यदि अच्छा लगता है आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से निवेदन फिर से है कि कृपया, आपके प्यार से ही मेरा मोटिवेशन होता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।